हाय स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले सब्सक्राइब करें ताकि आपको अंग्रेजी के नए नए वीडियोस प्राप्त होते रहें। लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो देखने के बाद अंत में ये ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। प्रिय विद्यार्थियों, अब तक आपको बहुत सारे वीडियोस भेजे गए हैं। पिछले वीडियो तक हमारा टॉपिक चल रहा था एक्टिव से पेसिव। एक्टिव से पेसिव बनाने का जो क्रम है हमारा, उसमें हम चल रहे थे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार से स्टार्ट होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं? दो प्रकार से। या तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो सकते हैं या फिर वो WH वर्ड से स्टार्ट हो सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले जितने भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस थे हमने वो सोल्व किए थे। अब आगे चलकर हम सोल्व करेंगे WH वर्ड वाले। तो यहाँ आपको दिया गया है कि व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक। देखो अपनी स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक। व्हेन कब, विल यू रिटर्न माई बुक मेरी बुक यानी पुस्तक लौटाओगे, कि तुम मेरी पुस्तक कब लौटाओगे। ये है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। अब इसका जैसे ही हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में रूल्स याद करवाए थे हमने, वो पहला रूल क्या है, कैंची का। बट कैंची का रूल लगाने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो पैसिव भी उसका WH वर्ड से ही शुरू होगा। तो एक्टिव में वैन है तो पैसिव में वैन को ऐसे कैसे लगा देंगे। उसके बाद हमारे जो रूल्स हैं 4 मेन, वो इसमें फॉलो करने हैं। पहला रूल है कैंची का, यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। अब WH वर्ड के तुरंत बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है। हेल्पिंग वर्ब जो ऊपर है वो की वही ऐसे नीचे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यू के साथ भी विल आती हैं और यहाँ जो सब्जेक्ट बनेगा कैंची के नियमानुसार माई बुक, उसके साथ भी विल ही आती है। तो जैसे हमने इसमें कैंची का नियम लगाया तो माई बुक इसका ऑब्जेक्ट है, ये तो पैसिव का सब्जेक्ट बन गया माई बुक, और एक्टिव का सब्जेक्ट है यू, ये पैसिव का ऑब्जेक्ट बन गया यू। नंबर 1। अब दूसरा जो रूल है हमारा वो है क्रिया 1 की 2, 2 की 3। इसमें हमें 2 दिखाई दे रही हैं, एक तो HV और एक MV। HV तो है विल, MV है रिटर्न। अब 2 हैं तो 2 की 3 करेंगे। तीसरी हमेशा क्रिया की फॉर्म के अनुसार लेते हैं। फॉर्म तो यहाँ फर्स्ट है बट हमें विल दिखाई दे रही है, और जब विल, सेल या कोई मॉडल आता है तो तीसरी क्रिया हमेशा परमानेंट क्या लेते हैं, बी लेते हैं। अब इसमें हम बी कहाँ लगाएंगे, बी लगाते हैं जब 2 क्रियाएं पहले से होती हैं तो दोनों के बीच में लगाते हैं तीसरी। अब एक तो इसमें वैन के तुरंत बाद आ गई, तो दूसरी कहाँ पे आएगी, अब सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट माई बुक बन चुका है, फिर लगा देंगे बी। और तीसरा जो रूल है हमारा क्रिया की थर्ड फॉर्म, रिटर्न की थर्ड फॉर्म कर देंगे रिटर्न्ड, और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग कर देंगे। तो देखा आपने, व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक, उसका पैसिव वॉइस बन गया व्हेन विल माई बुक बी रिटर्न्ड बाय यू। यानी एक्टिव में तो सब्जेक्ट सबसे पहले होता है और पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल और आपको दिए गए हैं, इनमें भी सेम वो ही रूल्स का फॉलो किया गया है। अब हम करेंगे हूँ से प्रारंभ होने वाले। यहाँ थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हूँ से प्रारंभ होने वाले यानी जो WH वर्ड हमारा हूँ, अगर कोई भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हूँ से शुरू हो रहा हो तो उसका पैसिव वॉइस थोड़ा अलग तरीके से बनेगा। क्योंकि हूँ से शुरू होने वाले जितने भी WH वर्ड हैं, WH सेंटेंसेस हैं, उनका पैसिव वॉइस बनाते समय बाई हुम कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? बाई हुम कर दिया जाता है। एक थोड़ा सा डिफरेंस है ये WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कि हूँ से शुरू हो तो बाई हुम कर देंगे, शेष जो नियम हैं वो यथावत रहेंगे। अब हूँ से शुरू हुए वाक्य कुछ यहाँ दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स उनको ज़रा ध्यान से देखिए। कि एक्टिव का सेंटेंस हमारे पास कि हूँ ब्रोक दिस ब्यूटीफुल कप। हूँ किसने ब्रोक तोड़ा, दिस ब्यूटीफुल कप इस सुंदर कप को। इस सुंदर कप को किसने तोड़ा। अब यहाँ हूँ आ गया, इसका मतलब सब्जेक्ट तो इसमें है ही नहीं, सब्जेक्ट तो पूछ ही रहा है, तो सब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे उसका।
इसीलिए तो हूँ का क्या कर दिया जाता है, बाई हूम। तो हमने बाई हूम कर दिया सबसे पहले। उसके बाद वही नियम अपने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन WH के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब ऊपर वाले में यानी एक्टिव में है ही नहीं, यानी इसमें तो क्रिया एक ही है। एक है तो क्रिया कितनी करेंगे, 2। दूसरी कहाँ से लाएंगे, क्रिया की फॉर्म के अनुसार। फॉर्म कौन सी है क्रिया की, ब्रोक सेकंड फॉर्म है। सेकंड है तो दूसरी क्रिया वाज वर्ब में से लेंगे, और वाज वर्ब में से कौन सी आएगी, इसका फैसला यहाँ जो सब्जेक्ट बनेगा वो करेगा। और सब्जेक्ट कौन बनेगा, एक्टिव का ऑब्जेक्ट। एक्टिव का ऑब्जेक्ट कौन है, दिस ब्यूटीफुल कप। दिस ब्यूटीफुल कप के साथ क्या आएगी, वाज। तो क्या बन गया, बाय हुम वाज सब्जेक्ट बन जाएगा दिस ब्यूटीफुल कप, और ब्रोक सेकंड फॉर्म है। पेसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म होती है क्रिया की, तो ब्रोक की क्या होगी, थर्ड फॉर्म ब्रोकन। बाय हुम वाज दिस ब्यूटीफुल कप ब्रोकन, किसके द्वारा, वहाँ था किसने इस सुंदर कप को तोड़ा। नीचे हो गया पेसिव में, किसके द्वारा इस सुंदर कप को तोड़ा गया। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है, हु विल हेल्प यू ऑन योर डिफ़िकल्टी, सॉरी इन योर डिफ़िकल्टी, कि तुम्हारी कठिनाइयों में, तुम्हारी कठिनाई में तुम्हारी मदद कौन करेगा। तो सबसे पहले तो आपको हूँ को क्या कर देना है, बाय हुम कर देना है। उसके बाद में क्रिया एक की 2 करनी है, यानी 1 की 2 और 2 की 3 करनी है। यहाँ विल है और हेल्प है, विल और हेल्प 2 हैं, 3 करनी है। तीसरी किसके अनुसार लेनी है, मेन वर्ब की फॉर्म के अनुसार। फॉर्म तो फर्स्ट है, बट सेल विल और मॉडल आ जाए तो तीसरी क्रिया फिक्स है क्या, बी लगानी है दोनों के बीच में। अब विल तो WH वर्ड के तुरंत बाद में आ गई, ऐसे कैसे, लेकिन एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है यू, वो यहाँ सब्जेक्ट आ जाएगा विल के तुरंत बाद में। सब्जेक्ट आ गया, फिर लगाएंगे बी, हेल्प की थर्ड फॉर्म कर देंगे पेसिव में, और इन योर डिफ़िकल्टी ये लास्ट में ऐसे कैसे बच गया। तो क्या बन गया, बाय हुम विल यू बी हेल्प्ड इन योर डिफ़िकल्टी। बाय हुम यानी किसके द्वारा, विल यू बी हेल्प्ड तुम्हारी मदद की जाएगी, इन योर डिफ़िकल्टी तुम्हारी कठिनाई में। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और है इसमें, और इसी प्रकार से हम कोई भी अगर WH वर्ड हो तो उसका एक्टिव से पेसिव बना सकते हैं। अब इसके बाद हम करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का मतलब है आज्ञा अथवा प्रार्थना सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें या तो आज्ञा दी जाती हो या प्रार्थना की जाती हो, निवेदन किया जाता हो। ऐसे वाक्य मुख्यतः 3 प्रकार से प्रारंभ हो सकते हैं, कि जितने भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार से शुरू हो सकते हैं, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू या डू नॉट से, और तीसरा लेट से या प्लीज़ काइंडली से। तो प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे सेंटेंसेस का हम कैसे एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, उसके लिए कुछ गोल्डन रूल्स हमको याद करने होते हैं। गोल्डन रूल्स जो आपके सामने स्क्रीन पे दिए गए हैं, कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस लेट से प्रारंभ करना है, यानी चाहे वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, चाहे डू या डू नॉट से शुरू हो, चाहे लेट से शुरू हो, उनका पैसिव वॉइस हमें लेट से शुरू करना है। किससे शुरू करना है, लेट से शुरू करना है। अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हमेशा बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बी, यानी कि जब क्रिया 1 होती है तो 2 करते हैं हम, 2 होती हैं तो 3 करते हैं। तो जो एक अपनी तरफ से लगाते हैं ना, वो हमेशा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में बी ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं। एक्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, जरा इसको ध्यान से देखिए, कि राइट ए लेटर टू योर फादर। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए, टू योर फादर, अपने पिताजी को, कि अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए। पैसिव उसका कैसे बनाना है, जैसा कि हमने अभी कहा कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहे हों, उनका पैसिव वॉइस लेट से शुरू होगा। यानी सबसे पहले तो हमें लेट लगा देना है, लगा दिया। उसके बाद में शेष नियम अपने हैं ही क्या, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ कौन है, ए लेटर। ए लेटर का लेट के तुरंत बाद में सब्जेक्ट बना दिया। सब्जेक्ट के तुरंत बाद में जो अपनी तरफ से हम क्रिया लगाते हैं वो लगा दी हमने बी। राइट की थर्ड फॉर्म कर दी रिटर्न, और जो बाद में लगा हुआ है टू योर फादर, वो हमने ऐसे कैसे जोड़ दिया। तो क्या बन गया, लेट ए लेटर बी रिटर्न टू योर फादर।
एक्टिव का यहाँ मतलब था राइट ए लेटर टू योर फादर, अपने पिताजी को एक पत्र लिखो। और पैसिव का मतलब हो गया लेट ए लेटर बी रिटन, एक पत्र लिखा जाए टू योर फादर, अपने पिताजी को, कि तुम्हारे पिताजी को एक पत्र लिखा जाए। इसी प्रकार दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल है ओपन द डोर, सॉरी ओपन द विंडो, खिड़की खोलो। तो ओपन द विंडो, ओपन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमें सीधे सीधे किससे स्टार्ट करना है, इसका पैसिव लेट से, लेट लगा दिया, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में बी आएगी और फिर एम वी थर्ड फॉर्म आएगा। ये स्ट्रक्चर है इनका कि लेट, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ द विंडो है, फिर बी एच वी लगानी है और थर्ड फॉर्म करनी है ओपन की, ओपन। क्या बन गया, लेट द विंडो बी ओपन, दरवाज़ा खोला जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये ध्यान से समझकर इनको अपनी नोटबुक में उतारना है। अब यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया है प्लीज़ का, प्लीज़ गिव मी योर पेन। एक्टिव का सेंटेंस क्या दिया गया है, प्लीज़ गिव मी योर पेन, कृपया मुझे तुम्हारा पेन दीजिए। अब प्लीज़ या काइंडली से स्टार्ट होने वाले जितने भी एक्टिव सेंटेंसेस हैं उनके पैसिव वॉइस हम तीन तरीके से बना सकते हैं। जो अच्छा लगे उसको हम अडोप्ट कर लेंगे, उसी तरीके को हम स्वीकार कर लेंगे, जो अच्छा लगे, जो आसान हो करने में। पहला तरीका यहाँ है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बनाइए, जैसा कि अपना रूल भी है। ऑब्जेक्ट यहाँ मी भी है और योर पेन भी है, तो मी का हमने सब्जेक्ट बना दिया आई। उसके तुरंत बाद में मे लगाइए। मे के बाद में जो एक्टिव के सेंटेंसेस में दिया गया है वर्ड प्लीज या काइंडली, उसको लगाइए। फिर अपनी तरफ से जो इंपरेटिव सेंटेंसेस में क्रिया लगाते हैं बी, वो लगाइए। फिर एम वी थर्ड फॉर्म करिए, लास्ट में जो बच गया वो आ जाएगा। यानी आई मे प्लीज़ बी गिवन योर पेन। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है क्या कि हमने योर पेन को सब्जेक्ट बना दिया, यानी कि मी भी ऑब्जेक्ट है और योर पेन भी ऑब्जेक्ट है, तो मी को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं और योर पेन को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो इसमें हमने योर पेन को सब्जेक्ट बना दिया, योर पेन। फिर उसके बाद में लगाया मे, फिर प्लीज़, फिर वही अपनी तरफ से बी थर्ड फॉर्म और टू मी। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कि मी जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है इसमें, योर पेन सेकंड ऑब्जेक्ट है। अगर सेकंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो फिर गिवन की थर्ड फॉर्म गिव की थर्ड फॉर्म करने के बाद मी से पहले हमें टू लगाना पड़ता है। और जो तीसरा तरीका है प्रिय विद्यार्थियों, वो बड़ा ही आसान है। इसमें क्या करना है आपको कि जो प्लीज या काइंडली होता है ना, उसको हटाकर उसकी जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू करना पड़ता है और कुछ नहीं करना पड़ता। प्लीज को हटा दिया और उसकी जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दिया, बाकी बच गया सेंटेंस गिव मी योर पेन, वो ऐसे कैसे जोड़ दिया। तो क्या बन गया तीसरा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन। यू आर रिक्वेस्टेड, तुमसे निवेदन किया जाता है, टू गिव मी, मुझे देने के लिए, योर पेन, तुम्हारा पेन। तो बड़ा आसान हुआ कि नहीं हुआ ये। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास दिया गया है काइंडली एक्सेप्ट हिम फ्रॉम स्कूल फी, कृपया उसको विद्यालय की शुल्क से मुक्ति प्रदान करें, यानी उसकी फीस माफ़ करें। तो जो पहला तरीका है यहाँ उसी तरीके से इसको बनाया गया है। कैसे कि ऑब्जेक्ट है इसमें हिम, उसका सब्जेक्ट बना दिया ही, फिर लगा दिया मे, फिर काइंडली, और जो अपनी तरफ से हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो है बी, थर्ड फॉर्म एग्जम्प्टेड, और फ्रॉम स्कूल फी, ये लास्ट में से कैसे जोड़ दिया। और इसका जो तीसरे तरीके से हम बना सकते हैं जो कि बड़ा ही आसान था, तो उसमें कैसे बनाएंगे, काइंडली की जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देंगे, शेष वाक्य ऐसे कैसे उतार देंगे। तो ये हो जाएगा क्या, यू आर रिक्वेस्टेड टू एक्सेप्ट हिम फ्रॉम स्कूल फी, आपसे उसे विद्यालय की शुल्क माफ़ करने के लिए या मुक्ति के लिए निवेदन किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, बड़ी उम्मीद है, बड़ी आशा है कि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और आज हमारा ये जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का टॉपिक था ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो एक्टिव वॉइस के इस टॉपिक में, पैसिव वॉइस के इस टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो कुछ दिनों का इंतज़ार करिए। जब हम मिलेंगे स्कूल में, सब एक साथ बैठेंगे, खुलेंगी स्कूलें, तो मिल बैठकर इन सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।